हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने आपको कर्बक के बारे में बताया था। काव्य खंड का पहला चैप्टर कर्बक, बहुत ही अच्छे से उसको हमने एक्सप्लेन करके आपको बताया था। उसका हर एक लाइन को हिंदी में अच्छे से समझा के हमने बताया था, उसका एक एक अर्थ आपको समझाया था। आज हम वही 12th का काव्य खंड फिर से लेके आए हैं। चैप्टर 2 काव्य खंड से सूरदास जी का पद लिखा हुआ है। सूरदास जी का पद है, ये आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। उससे पहले हम सूरदास जो लेखक परिचय, ये इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, यह अनुमानित है। इनकी मृत्यु निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पारसोली में हुआ था। पारसोली में इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम है। दिल्ली के पास में ही सिही नामक कोई गांव है, वहाँ पर उनका जन्म स्थान था। और निवास स्थान यानी कि जन्म हुआ था दिल्ली के निकट सिही नामक में, और वह रहते थे, उनका निवास स्थान था ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र कहने का मतलब कि जहाँ पर कृष्ण जी का मतलब ज़्यादातर मंदिर हो, उनका भजन कीर्तन पाठ जो होता है वो, तो ब्रज क्षेत्र में जैसे वृंदावन में पारसोली में रहते थे, ठीक ऐसे ही जगह पर वो निवास करते थे। पारसोली में यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। इनका दीक्षा गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप लोग इसको याद रखिए। उनका दीक्षा गुरु जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य, दीक्षा शिक्षा जो होता है वो उनका महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। उनका दीक्षा काल जो है 1509 से लेकर 10 तक, 1509 से 10 तक मतलब 9-10 में इनका दीक्षा का काल बताया गया। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, ये 4 इनकी रचनाएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला है इनका सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसारावली। क्वेश्चन बनता है इससे कि सुरसागर किनका लिखा हुआ है? सुरसागर सूरदास का लिखा हुआ है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो सूरदास हैं। इस तरह से इनका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। अब इनकी एक विशेषता क्या थी कि वह जन्म से अंधे थे। वह जन्म से अंधे थे और फिर कुछ जैसे जैसे वो बढ़ते गए, सयान होते गए, वैसे उनकी आँख की रोशनी जो है कहा जाता है कि चला गया। वह जो है सगुन भक्ति धारा मध्यकालीन के कवि थे। सगुन भक्ति धारा के कवि थे। सगुन का मतलब होता है, देखिए, एक सगुन होता है और एक निर्गुण होता है, ठीक। सगुन में मूर्ति की पूजा होती है, निर्गुण जो होता है, निर्गुण में मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो ये सगुन भक्ति धारा के कवि है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सगुन भक्ति धारा के कवि हैं, मध्यकालीन युग के। किस युग के? तो मध्यकालीन युग के कवि हैं। ये हमारा इतना है सूरदास का परिचय, ये परिचय हो गया। अब हम आते हैं पद। पद इनका 2 पद हैं। इस इनका सूरदास का जो है पद 2 है। एक पद यहाँ है, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। बड़ा ही मजा आने वाला है आज। फिर से एक एक अर्थ इसका समझिएगा, एक एक लाइन के बारे में समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। लिखा है, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले। मतलब यह प्रथम पद में क्या है, हम आपको बता दें शॉर्टकट करके कि प्रथम पद में है बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत दिया जा रहा है, उनको जगाया जा रहा है, उनको तरह तरह का उपमा देकर कहा जा रहा है कि बालक कृष्ण है, राजकुमार, अब सुबह हो गया है, भोर हो गया है, आप अब उठ जाइए। यही इस पद में है। तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं कि जागिए ब्रज राजकुमार, यानी कह रहे हैं कि जागिए ब्रज के राजकुमार, है ना, ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण, कंवल कुसुम फूल, यानी कि कमल का जो फूल है वह जो क्या है, वह खिल गया है, कुसुम खिल गया है, फूल जो है खिल गया है। समझ में आया? कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता फूले। इस लाइन का कहने का अर्थ है कि जो रात्रि का यानी कि रात का जो खिला हुआ फूल है वह सुबह में क्या हो गया, संकुचित हो गया है, यानी कि मुरझा गया है। अब क्या है, मुरझा के वह झड़ गया है, गिर गया है, और भृंग लता भूल, यानी कि अब चारों तरफ जो है लता पर, फूल पर जो है भौरे मंडराने लगे हैं। समझ में आया ये भी अच्छे से? अब आगे हैं, तमचूर खग सोर रोर सुनहु बोलत बनराई।
तमचूर का मतलब होता है मुर्गा, तमचूर का मतलब होता है मुर्गा, खग का मतलब होता है पक्षी। तो क्या कर रहे हैं कि मुर्गा पक्षी जो है अब रोर कर रहे हैं, यानी कि आवाज़ कर रहे हैं। तमचूर यानी कि मुर्गा आवाज़ कर रहे हैं। खग के बारे में, पक्षियों के बारे में क्या कर रहे हैं, बोलत बनराई, बनराई का मतलब होता है पेड़ पौधे, बनराई का अर्थ होता है पेड़ पौधे। तो कह रहे हैं कि पक्षियाँ जो है पेड़ पौधे पे बैठ करके जो है बोल रही हैं, यानी कि सुंदर मधुर आवाज़ में वह गा रही हैं। और तमचूर यानी कि मुर्गा भी बांग दे रहा है, यानी कि बोल रहा है। आगे है, रंभती गौ खरकनी में बछड़ा हित धाई। कवि कहते हैं कि अब गौ, गौ का मतलब गाय, रंभाती, रंभाती मतलब गाय जब बोलती है रंभाना, तो वही गाय रंभा रही है खरकनी में, अपने खरकनी में जाने के लिए। खरकनी यानी कि हम क्या बोलते हैं उसको, गांव देहात में जो हम उसको, जहाँ गाय और भैंस को रखा जाता है, बथान जो बोलते हैं, बथान। तो उस खरकनी में जाने के लिए जो है वह रंभा रही हैं। बछड़ा हित धाई मतलब अपने बछड़ा के साथ जो है, या बछड़ा के पास जो है जाना चाहती है दूध पिलाने के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मलिन, विधु का मतलब कि चंद्रमा मलिन, चंद्रमा क्या हो गया है, मलिन हो गया है। और रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य, रवि का मतलब होता है सूर्य, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची है रवि और चंद्रमा का पर्यायवाची है विधु। तो रवि जो है यानी कि सूर्य जो है अब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश निकल गया है। गावत नर नारी, और सभी जो नर नारी पुरुष और स्त्री जो हैं वह गा रहे हैं, गा करके आपको जगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो, सूरदास बोलते हैं कि हे श्याम प्रातः हो गया है, यानी कि सुबह हो गया, अब उठ जाइए। अंबुज करधारी, अंबुज का मतलब होता है कमल, अंबुज का मतलब होता है कमल, यानी कह रहे हैं कि हे कमल को धारण करने वाले श्री कृष्ण, भोर हो गया है, सुबह हो गया है, अब आप जाग जाइए। तो ये रहा इसका अर्थ। कृष्ण को जो है दुलार भरे स्वर में उनको जगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। बड़ा अच्छा था, ये भी समझ में आया। दूसरा पद के बारे में आपको बताते हैं, समझाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका भी ध्यान से वीडियो को देखिएगा, यह भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे भी हम इस प्रकार से बताएंगे जो एकदम इसमें लॉक हो जाएगा, समझ जाइएगा बिल्कुल। देखिए लिखा हुआ है, जेवंत श्याम नंद की कन्या, है ना। जेवंत जो है यानी कि भोजन, जेवंत का मतलब भोजन कर रहे हैं, है ना। कौन, श्याम जो बालक कृष्ण है उनके बारे में कह रहे हैं। कहाँ, ये कन्या, कन्या का अर्थ यहाँ पर बताया हुआ गोद, क्या बताया है, गोद, यह कन्या का अर्थ है। तो कह रहे हैं क्या, कवि सूरदास कहते हैं कि श्याम यानी कि कृष्ण, बालक कृष्ण जो है अपने नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। समझ में आ गया। कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत निरखती नंद रनिया। यहाँ कह रहे हैं कि कछुक, कछुक का मतलब कुछ, खात मतलब कुछ खा रहे हैं। कछु धरनी गिरावत, धरनी का मतलब है यह धरती। कह रहे हैं कि कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद रनिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस छवि को जो है, इस दृश्य को जो है सभी लोग जो है, नंद बाबा हो या उनकी पत्नी यशोदा माँ हो, सभी जो है इन दृश्य को देख करके बहुत ही मोहित हो रहे हैं, बड़ा सुंदर उन्हें लग रहा है। आगे है, बड़ी बड़ा बेसन बहु भंतनिया। मतलब क्या कह रहे हैं कि बड़ी बड़ा बेसन, यानी कि बड़ी बड़ा बेसन से जो बना हुआ होता है उसको वह खा रहे हैं। बहु भंतनिया मतलब बहुत प्रकार के, है ना। व्यंजन यानी कि व्यंजन विविध, मतलब बहुत प्रकार के व्यंजन विविध, यानी कि बहुत प्रकार के भोजन जो है वह कर रहे हैं। उसके बाद है क्या, समझ में आया। अब देखिए, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दो धनिया। मतलब क्या है कि दुनिया, दुनिया का मतलब होता है क्या, मिट्टी का जो है, मिट्टी का बना हुआ जो पात्र होता है जिसमें
दही को रखा गया है, तो वही कह रहे हैं कि मिट्टी के वो बर्तन यानी कि दुनिया में दही यानी कि दही को रखे हुए हैं और वह खा रहे हैं, उनमें उनकी विशेष रुचि है। डारत खात लेत अपने कर, वह जो है उसमें का बड़े ही उनको स्वादिष्ट लग रहा है, उसे बड़े चाव से खा रहे हैं। लिखा हुआ है आगे कि मिश्री दही यानी कि मिश्री है ये, मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। मतलब क्या कर रहे हैं कि दही में, माखन में, ठीक ना, उन सब में जो है मिश्री को मिला करके जो है वह खा रहे हैं और पूरा मुंह में जो है लगा रहे हैं। मुख नावत छवि धनिया, और इस छवि को यह बहुत ही शोभनीय यह छवि लग रहा है, यह दृश्य जो है। आगे है कि आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। क्या कर, देखिए आपुन, आपुन का मतलब स्वयं, खुद। तो कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं, बालक कृष्ण के बारे में, कि वह खुद खा रहे हैं और नंद बाबा के मुख में भी उन्हें डाल रहे हैं। क्या, वो जो खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वह खुद भी खाते हैं बालक कृष्ण और अपने नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और ऐसा दृश्य कहने योग्य नहीं है। मतलब कि यह इतना शोभा दे रहा है, इतना सुहावन लग रहा है कि इसको लोग शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। इसको कोई बोल करके लोगों को उसका आनंद को नहीं बता सकता है। आगे है जो रस नंद जसोदा बिलसत, यानी कि क्या कर रहे हैं कि जो रस यानी कि जो आनंद, खुशी नंद बाबा और जसोदा माँ बिलसत यानी कि भोग रहे हैं, उस खुशी का आनंद उठा रहे हैं। सो नहीं तीहू भुवनिया, ऐसा आनंद तीनों लोक में, तीनों भुवनिया यानी कि लोक में, तीनों लोक में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई खुशी नहीं मिलेगा जो नंद बाबा और यशोदा माँ देख रही हैं। आगे लिखा हुआ कि भोजन करी नंद अचमन, भोजन करी नंद अचमन लिन हो मांगत सूरज उठनिया, यानी कि सूरदास कहते हैं कि जब नंद बाबा भोजन करा देंगे श्री कृष्ण जी को, तो जब वह अचमन, अचमन का मतलब होता है जूठा, यानी कि जब खाने के बाद जो लोग हाथ को धोते हैं, कुल्ला गलाली करते हैं, तो उसको हम अचाना जो बोलते हैं, तो वही कृष्ण जी के, मतलब कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं सूरदास कि अगर हमें नंद बाबा का अचाया हुआ कृष्ण जी के द्वारा जूठा भोजन ही अगर हमको मिल जाता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता, हमारा इस पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ साकार हो जाता। इतना जो है नंद सूरदास कहते हैं कृष्ण जी के लिए। तो बिल्कुल ये भी समझ में आ गया होगा, एक एक अर्थ हमने इसका बताया। कुछ भी कमी रही हो तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में। इस वीडियो को आप लोग देखिए एग्ज़ाम तक, कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से आपको इसका समझ में आ जाए। हम अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो हम इसी पद का, सूरदास के पद का हम क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।